हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिनके लेखक डॉक्टर नागेंद्र हैं, उन सारे सवालों को। तो यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पे 1 से लेकर 53 सवाल तक कवर किया है। तो आज का वीडियो हमारा पार्ट 2 होने वाला है, जो 54 से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। हमारा 54वां सवाल है, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? तो विश्वामित्र नाटक के लेखक है उदय शंकर भट्ट। अगला सवाल है, शिवा साधना नाटक है। तो शिवा साधना नाटक जो है यह क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हरि कृष्ण का। शिवा साधना जो नाटक है यह किसका नाटक है? तो हरि कृष्ण का नाटक है शिवा साधना। जन्मेजय के नाग यज्ञ के लेखक कौन है? जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक है जयशंकर प्रसाद। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी जो गीति नाट्य है, इनके लेखक है अज्ञेय। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? अंधा कुआं ये जो रचना है यह इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं के रचनाकार है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। नहुस नाटक के नाटककार कौन है? ये आपको याद रखना है, नहुस नाटक। तो नहुस नाटक के जो नाटककार है तो वह कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास जो है नहुस नाटक के नाटककार हैं। अगला सवाल है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आंखें जो शीर्षक नाटक है, इसके रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें जो ये नाटक है, इनके लेखक राम कुमार वर्मा है। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो बकरी नाटक के रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये जो बकरी नाटक है, इनके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? तो हानुस नाटक के रचनाकार है भीष्म साहिनी। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहिनी है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी। और ये जो फ्रेंड्स, ये हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार से है, जिनके लेखक डॉक्टर नागेंद्र है। डॉक्टर नागेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के अनुसार से ये जो है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक तो रणधीर प्रेम मोहिनी है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? उपेंद्र नाथ अस्क जो है रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? तो यह जो है सामाजिक व्यंग्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक व्यंग्य। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो नाटक है। अंजो दीदी क्या है? तो यह एक नाटक की विधा है। हमारा 66वां सवाल है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, बकरी है। बकरी जो नाटक है, इनके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? ये जो कोर्ट मार्शल जो है यह एक नाटक है। तो यह नाटक जो समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो जातिवाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाद। अगला सवाल है, लड़ाई के नाटककार कौन है? तो लड़ाई के नाटककार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहिनी है। रंग दे बसंती चोला जो ये जो नाटक है, इनके रचनाकार है भीष्म साहिनी। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? ये जो एकलव्य नामक ये जो रचना है, ये जो कृति है, इसके लेखक कौन है? तो राम कुमार वर्मा है। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? यानी मोहन राकेश द्वारा एक जो नाटक है वह कौन सा है जो नहीं है? तो रक्त कमल ये जो है नहीं है। जबकि लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश, आधी अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन ये नाटक के लेखक जो है मोहन राकेश है। अगला सवाल है, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? मादा कैक्टस जो नाटक है यह किसने लिखा है? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। उत्तरायण किसकी कृति है? तो उत्तरायण जो कृति है राम कुमार वर्मा की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। उत्तरायण राम कुमार वर्मा की कृति है। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? कबूतर खाना जो है यह किस एकांकीकार की रचना है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र माथुर। कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है? तो चंद्रावली जो यह नाटक है, इनके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटक के जो रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? अगला सवाल है हमारा, जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं। पहला राजा नाटक का
लेखक कौन है? ये जो पहला राजा यह नाटक है, तो इस नाटक के लेखक कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? तो एक घूंट जो है यह जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ एकांकी है। एक घूंट के लेखक हो गया जयशंकर प्रसाद। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? हिंदी में जो है तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? तो बाबू देवकीनंदन खत्री है। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? तो देश का भविष्य। ये जो झूठा सच है ये नाटक है, इसका जो दूसरा भाग है उस शीर्षक का नाम है देश का भविष्य। फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास क्या है? तो मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक जो है उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल हैं। हमारा अगला सवाल है वयम रक्षामः किसकी कृति है? तो चतुरसेन शास्त्री की कृति है। वयम रक्षामः चतुरसेन शास्त्री की कृति है। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? ये जो बाणभट्ट की आत्मकथा ये रचनाएं हैं, तो यह किस विधा पे मतलब यह रचना किया गया है? बाणभट्ट की आत्मकथा। तो यह जो है एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? तो एक उपन्यास है। चित्रलेखा किसकी रचना है? तो चित्रलेखा के लेखक कौन है या चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो हिमांशु जोशी। छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक है हिमांशु जोशी। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है। जिंदगी नामा यह उपन्यास की लेखिका कौन है? तो कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। हमारा अगला सवाल है शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? तो यह विद्रोही प्रकार का है। शेखर एक जीवनी पे जो है रचना है, तो इसमें शेखर का चरित्र जो है विद्रोही प्रकार का है। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? तो मेरीगंज का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मेरीगंज का चित्रण है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? तो विष्णु प्रभाकर है। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? गिरती दीवारें जो है किसका उपन्यास है? तो उपेंद्र नाथ अश्क का है। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदुला गर्ग। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए इसके रचनाकार है सुरेंद्र वर्मा। अगला सवाल है बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? बांधो न नाव इस ठाव इसके लेखक कौन है? तो उपेंद्र नाथ अश्क है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क। हमारा अगला सवाल है परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? ये जो परीक्षा गुरु उपन्यास है इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ है? तो 1882 ईस्वी में हुआ है। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रभाकर माचवे। 30, 40, 50 यह जो उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? तो प्रभाकर माचवे है। आपको याद रखना है। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक जो है कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? सुबह दोपहर शाम यह किस उपन्यासकार की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमलेश्वर की। सुबह दोपहर शाम जो है यह इसके लेखक हो गया कमलेश्वर। और यहाँ पर है 30, 40, 50 इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रभाकर माचवे। आपको याद रखना है। अगला सवाल है सारा आकाश किसकी कृति है? तो सारा आकाश जो कृति है यह राजेंद्र यादव की कृति है। अगला सवाल है मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आंचलिक उपन्यास है। लवंगलता किस विधा की रचना है? लवंगलता ये जो लवंगलता है यह किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। लवंगलता जो है यह उपन्यास है। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? अलमा कबूतरी जो है यह किसकी रचना है?
तो मैत्रेयी पुष्पा की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती की। जिंदगी नामा के रचनाकार है कृष्णा सोबती। अगला सवाल है 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका कौन है? 55 खंबे लाल दीवारें ये जो उपन्यास है इसकी लेखिका कौन है? तो उषा प्रियवंदा है। उषा प्रियवंदा जो है 55 खंबे लाल दीवारें के लेखक हैं। मित्र मरजानी की लेखिका कौन है? तो मित्र मरजानी की लेखिका है कृष्णा सोबती। आपको याद रखना है मित्र मरजानी की लेखिका कृष्णा सोबती है। और 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका कौन है? तो उषा प्रियवंदा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और मित्र मरजानी की लेखिका कृष्णा सोबती है। हमारा अगला सवाल है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक है शिव पूजन सहाय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार कौन है? तो ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार है रनेंद्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रनेंद्र। अगला सवाल है चंद हसीनों के खतूत के लेखक कौन है? चंद हसीनों के खतूत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पांडेय बेचन शर्मा उग्र। पांडेय बेचन शर्मा उग्र जो है चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं। अगला सवाल है धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक कौन है? तो धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक हैं जगदीश चंद्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र।